rights of parents over children, it is also laid down the rights of children over parents, which parents are urged to fulfill. इस्लाम में जिस तरह से अल्लाह ताला ने हम पर जिस तरह से अल्लाह ताला ने हम पर अपने वालिदैन का हकूक़ रखे हैं, इसी तरह बच्चों के भी हकूक़ होते हैं, राइट्स होते हैं जो इस्लाम ने पेरेंट्स के ऊपर रखे हैं. सिट स्ट्रेट. In pre-Islamic era, there were many cruel customs, one of which was to kill children, bury girls alive in graves. इस्लाम से पहले जो थे लोग जो क्या करते थे कि वो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, और अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती या कोई ऐसी बात हो जाती जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आती तो उनको मार देते थे जान से. और कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अपने बच्चों की बलि दे देते थे. बलि मतलब उनको मार देते थे. पेरेंट्स यूज्ड टू स्लॉटर देयर चिल्ड्रन टू प्लीज देयर आइडल्स. बॉयज एंड गर्ल्स वर ऑल्सो किल्ड फॉर फियर ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी. बच्चे जो थे वो पेरेंट्स मार देते थे इस डर से कि भाई अब बहुत महंगाई है और ख़र्चा बहुत हो रहा है, तो वो अपने बच्चों को मार देते थे. हर दौर में महंगाई होती है. इस्लाम एबॉलिश्ड ऑल दीज रॉन्ग एंड क्रूअल कस्टम्स. इस्लाम ने हर गलत कस्टम को ख़त्म किया. अल्लाह ऑलमाइटी सेज इन कुरान, Indeed, ruined are those who slay their children out of senseless ignorance. Surah Al-An'am, verse number 140. अच्छा जी, इसमें लिखा गया है कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करना और गलत करना गलत है, गुनाह है और ये नहीं होना चाहिए. Similarly, another verse of Allah Almighty states, do not kill your children fearing poverty. अल्लाह ताला ने कहा कि अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से जान से मत मारो. We shall provide sustenance to them as well as you. अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको भी खाने को दूंगा और आपके बच्चों को भी खाने पीने को दूंगा, इनको जान से नहीं मारो. Indeed, killing them is a great mistake. उनको मार देना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है. बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल, वर्स 131. अब राइट्स ऑफ चिल्ड्रन. Children are a great blessing from Allah Almighty upon parents. अल्लाह ताला ने बच्चों को माँ बाप के लिए रहमत बना के भेजा है. Parents should thank Allah Almighty for His blessings. अल्लाह ताला से पेरेंट्स को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें औलाद दी. Children are innocent like flowers. बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं फूलों की तरह. Our beloved holy Prophet ﷺ loved children very much. प्यारे नबी को बच्चों से बहुत प्यार था. Stop that, please. Fold your arms. He said that a person who teaches discipline to his son is better for him than to have given a in charity. अल्लाह ताला ने कहा कि वो बात ज़्यादा बेहतर होगी कि एक बाप अपने बच्चे को अच्छी बात सिखाए, ना कि आप इतना ज़्यादा अमाउंट चैरिटी में दे दें. In another place, he said, no father gave a child a gift
more excellent than a beautiful decorum. कोई बाप कोई माँ अपने बच्चे को तमीज़ और इखलाक से बड़ा तोहफा नहीं दे सकता. नहीं दे सकती. The Holy Prophet ﷺ said about girls who brought up two girls properly till they grow up, he and I would be together in the day of succurrence. Surrections. Stop writing मजदूर है. अल्लाह ताला ने प्यारे नबी ने कहा कि जिस आदमी ने अपनी दो बेटियां बड़ी करी, पढ़ाई लिखाई करवाई, उनकी शादियां करवाई, तो वो ऐसा होगा, इतने करीब होगा मुझसे जैसे दो ये उंगलियां, इतना करीब होगा मुझसे. On the day of surrection, and he interlaced his fingers for explaining the point nearest between him and that person. According to Islamic teaching, the following are the duties of the parents. अब वालदैन की क्या ड्यूटी है बच्चों के लिए, हम वो पढ़ रहे हैं. हमें भी चाहिए कि वालिदैन शुक्र. Raise their children to the best of their abilities and status. अपने हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अपने औकात के और अपनी हिम्मत के हिसाब से बेहतरीन तरबियत दें और बड़ा करें. टेक केयर ऑफ देयर फूड, क्लोथिंग्स एंड देयर फिजिकल नीड्स. उनके कपड़ों का, उनके खाने का और उनकी जिस्मानी ज़रूरियात का ख्याल करें. अब खाने का मतलब ये नहीं है कि अम्मी अबू रोज़ बर्गर खिलाएं. खाने का मतलब है रोटी या सालन जो भी हो घर में जो माँ बाप खाएं वो आपको भी दें. और कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि नए जोड़े. कपड़े का मतलब है कि बस कपड़े का मतलब है कि आपका जिस्म ढकने के लायक इतना कपड़ा बस. बाकी बोला. एंड अदर फिजिकल नीड्स मतलब अगर बुखार हो गया तो उस दवा वगैरह, इस तरह जिस्मानी ज़रूरत बस. In addition to raising them, pay attention. बस. In addition to raising them, pay attention to their better education and moral training. उनको अच्छे तरीके से बड़ा करने के लिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो उनकी तालीम को देखे, तरबियत देखे और उनकी ये देखे कि उनको सही तरबियत और सही ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं. Provide them higher education as per their need and ability and also pay special attention to their religious education. उनको आला तालीम हासिल करवाए, दुनिया तालीम भी और दीनी तालीम भी. दीनी तालीम भी, दुनियावी तालीम भी, अपनी औकात और अपने पैसों के हिसाब से जितना वो कर सकते. So that when they grow up, they will not only be good Muslims, ताकि वो जब बड़े हों तो वो एक अच्छे मुसलमान भी बने और अपने मुल्क और अपनी सोसाइटी के लिए भी एक अच्छे इंसान बने. Provide possible training to make their children good and to have good company. उनको ट्रेनिंग ऐसी दें कि वो जिसके पास बैठे लोग उनकी तारीफ करें और उनको पसंद करें. Allah Almighty said in Al-Tahrim, Surah Al-Tahrim, verse number 6, O people who believe, save yourselves and your family from the fire. अल्लाह ताला ने कहा कि अपने आप को गुनाहों से और अल्लाह के अजाब से जहन्नम से बचाओ. If someone has more than one child, treat each of them equally. अगर किसी के एक माँ बाप के एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उन सबको बराबर ट्रीट करें. किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा, किसी को थोड़ा. It is narrated in a tradition that a
companion gave a garden to one of his sons and came to Holy Prophet and asked him to be witness of his ownership. Yes. The Holy Prophet asked the companion, "Have you given the garden to all your children?" He said, "No." The Holy Prophet said, "I will not be a witness of the unjust gift." एक आदमी ने प्यारे नबी को कहा कि मैं अपने एक बेटे को ना एक बहुत बड़ा बाग तोहफे में दे रहा हूँ, आप आके गार्डन आप आके देखें और विटनेस करें, एक्सक्यूज मी, विटनेस करें कि मैं अपने बेटे को बाग दे रहा हूँ। तो प्यारे नबी ने कहा, क्या तुम अपने सब बेटों को बाग दे रहे हो? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो अपने एक ही बेटे को दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं आऊँगा, फिर मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूँगा। If they have capability, then do their अकीका। अगर आपके पास इतनी माँ बाप के पास औकात है, पैसे हैं, इतनी इस्तिताअत है, तो बच्चा जो पैदा हुआ है उसका हकीका करें। Provide them a good and pure environment at home and do not show any negligence in their education and training. उनको अच्छी तालीम और तरबियत घर में दें और उनको इग्नोर नहीं करें। So they, yes, नहीं, जब बच्चा पैदा होता है बस तब। So they adapt good morals and the teachings of Islam may inculcate in their hearts and mind. उनको अच्छी बात समझाना, सिखाना, पढ़ाना, ताकि उनका ये दिमागों में उतर जाए और उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। ट्रीट गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली, लड़के और लड़कियों को बराबर का ट्रीट किया जाए। डोंट गिव प्रेफरेंस टू एनी वन ऑन अनदर, किसी और को इग्नोर द माइनर misdeeds and harmless shortcomings of the young children. छोटे बच्चों की खताएं, गलतियां को माफ़ कर दें। Stop harassing and beating children. बच्चों को डराना, धमकाना, मारना, ये सब बंद कर दें। Without any reason, बिला वजह ये करना बंद करें। गलती होगी तो फिर मारेंगे। Because it hurts their self-esteem, especially criticizing children in front of others or his friends, affecting their mental maturity. दूसरों के किसी के सामने माँ बाप को उनको कुछ नहीं कहना चाहिए बच्चों को। Provide children with full playing opportunities for physical उनको गेम भी खिलाए बच्चों को। training। उनको Can you please fold your arms? जब मैं आपको उन लोगों को पूरा मौका दें बच्चों को कि बच्चे खेलें, कूदें, एंजॉय करें। रिवॉर्ड देम फॉर देयर अचीवमेंट एज इनकरेजमेंट। उन्होंने अगर कुछ हासिल किया, कुछ अचीव किया, तो उनको बढ़ावा दें, इनकी दिलजोई करें। सो दैट दे कैन बी फर्दर इंकरेज, ताकि वो और भी ज़्यादा इंकरेज हों और भी ज़्यादा मेहनत से काम करें। यस, डन, समझ आई?